अग्रवाल युवा संगठन ने दिया धरना। फरमान खान, संवाददाता, आगरा। दिनांक 4 मई दिन रविवार को अग्रवाल युवा संगठन ने आज एक विशाल धरना महाराजा अग्रसेन भवन, लोहामंडी, आगरा पर महाराजा अग्रसेन सेवा समिति के विरोध में दिया। महाराजा अग्रसेन भवन, लोहामंडी के निर्माण में अग्रवाल युवा संगठन का बहुत बड़ा योगदान है। भवन समिति के तरफ से जब से यहाँ पर सिर्फ मैदान था तब से अग्रवाल युवा संगठन को भवन व अन्य सुविधाएं निःशुल्क दी जाती रही है। आज अग्रवाल युवा संगठन की मासिक बैठक पुष्पांजलि सभागार में होनी थी कि दिनांक 3 मई 1925 को कल अचानक से भवन समिति ने एक तुगलकी आदेश जारी कर दिया कि अब अग्रवाल युवा संगठन को भवन निःशुल्क नहीं मिलेगा। जब अग्रवाल युवा संगठन के युवा साथियों के संज्ञान ये बात आई तो उनमें बहुत रोष उत्पन्न हो गया। आज दिन रविवार को सैकड़ों की संख्या में युवा साथी भवन पर इकट्ठा हो गए। सभी युवाओं ने वहां पहुंचकर निश्चय किया कि आज जब तक भवन समिति के पदाधिकारी आकर हमसे बात नहीं करते हैं, हम यह धरने पर बैठे रहेंगे। अध्यक्ष राकेश अग्रवाल ने सभी साथियों संबोधित करते हुए हुंकार भरी कि अपना हक पाने के लिए अगर हमें सड़कों पर भी उतरना पड़ा तो हम किसी से नहीं डरेंगे। इस भवन की जमीन से लेकर भवन बनाने में हमारे सैकड़ों युवा साथियों ने दिन रात एक कर सहयोग किया है। भवन समिति हमारी परीक्षा न ले। महामंत्री अंकित अग्रवाल ने कहा कि भवन समिति हम युवा साथियों का शोषण कर रही है। लगभग 5 घंटे लगातार धरना चलता रहा और सभी युवा धूप में बैठे रहे। तब जाकर महाराजा अग्रसेन सेवा समिति का प्रतिनिधि मंडल मिलने आया। उन्होंने कहा कि आपकी बात को ध्यान में रखते हुए जल्दी इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। जोश से भरे हुए सभी युवा साथियों ने उनको 1 सप्ताह का समय इस शर्त पर दिया कि अगर इस 1 सप्ताह में हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदारी भवन समिति की होगी। अग्रवाल, नितिन अग्रवाल आदि सैकड़ों युवा साथी उपस्थित रहे। आए फरमान खान, संवाददाता की रिपोर्ट। मैं अखिल बंसल, अग्रवाल युवा संगठन संरक्षक। आज क्या धरने पर बैठना पड़ा, क्या मामला है? आज ये भवन समिति ने अग्रवाल युवा संगठन को जो निःशुल्क हमेशा से मीटिंग करते आते थे वो देने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि उसके पैसे लगेंगे, जीएसटी भी लगेगी और आपकी सारी सुविधाएं बंद कर दी गई, जिसमें कि पहले से हमारा तय है इस भवन के साथ, क्योंकि भवन को खाली कराने का काम अग्रवाल युवा संगठन ने किया, संघर्ष किया और पहले से तय है कि अग्रवाल युवा संगठन जब भी कोई कार्यक्रम करेगा या मीटिंग करेगा उसे निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा। इसी बात को लेके पहले भी मीटिंग हुई थी, पहले भी जगह दी गई थी, फिर बाद में आश्वासन दिया बोले जब आपको कमरा मिलता है, आपको जगह मिलती है तो बनवाने की क्या आवश्यकता है। लिखित में देने के बाद जब पीछे मुकर गए थे तो हमने कहा कोई बात नहीं, जब हमें जगह मिलती है, निःशुल्क कार्यक्रम की जगह सब होती है तो हमें कोई कमरे की आवश्यकता नहीं है। पर आज अभी इन्होंने हिटलरशाही फरमान जारी कर दिया जिसमें कहा कि अग्रवाल युवा संगठन को आगे से कोई भी कार्यक्रम के लिए। ये आदेश किसने जारी किया, किसके द्वारा? ये असल में भवन समिति की मीटिंग हुई, उसमें इनके महासचिव के द्वारा हमारे खबर दी गई है। इनका मैनेजर उमाशंकर जी ने हमें खबर दे कि आपके लिए मीटिंग की व्यवस्था बंद कर दी गई है, आगे से आप अपनी व्यवस्था कहीं देखें। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर आगे क्या? आगे अगर मांगनी गई तो हम यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगे मनवा के ही आगे बढ़ेंगे। क्या मामला है? मैं राकेश अग्रवाल, अध्यक्ष अग्रवाल युवा संगठन रजिस्टर्ड आगरा। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अग्रवाल युवा संगठन 1987 से समाज हित में कार्य कर रहा है और युवा संगठन एक वो संगठन है जिसने अग्रवाल समाज ही नहीं, व्यस्त समाज ही नहीं, हर व्यापारी वर्ग और हर कमज़ोर वर्ग के लिए आवाज़ उठाने का काम किया। ऐसे संगठन की हम लोग लगातार महाराजा अग्रसेन भवन लोहामंडी में अपनी बैठक, मासिक बैठक हो या कोई अन्य आयोजन हो, उस लोगों को हम लोग करते हुए आए हैं। ये भवन अग्रवाल युवा संगठन की देन है। जब ये भवन की ज़मीन ली गई थी, अवैध रूप से इस पर कब्जा था। हमारे युवा संगठन के साथियों ने अपना खून पसीना बहाके मुकदमे जेल के ईंट पत्थरों सहन करते हुए लाठी डंडे भी खाए, यहाँ तक कि मुझे पूर्व में बताया गया कि वो जेल तक वहाँ तक पहुँचे। उसके बाद इस भवन की ज़मीन को बरी कराया
और उसके बाद ये इतना भव्य जो भवन बना, इसमें युवा संगठन की बहुत बड़ी देन है। भवन समिति जो महाराज अग्रसेन भवन सेवा समिति है, जिसके प्रेसिडेंट हैं मोहनलाल जी, जिसके वाइस जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे BD अग्रवाल साहब, पुष्पांजलि ग्रुप चेयरमैन, उन लोगों के द्वारा भी एक हिटलरशाही फरमान, जैसे अंग्रेजों ने हम लोगों पर अत्याचार किया, उसी तरीके से उन लोगों ने युवा संगठन पे एक अत्याचार किया कि हम लोगों को एक तौलिया फरमान के जरिए कहा गया कि आप लोग मासिक बैठक जो करते हैं उसका शुल्क लिया जाएगा, अन्य आपको जो भी व्यवस्था यहाँ से पर्याप्त मिलती हैं वे आपको अब बिल्कुल बंद कर दी गई हैं, आगे आपको नहीं की जाएगी। उसी को लेके युवा संगठन के क्रांतिकारी साथियों में बहुत बड़ा रोष पैदा हो गया। सभी क्रांतिकारी साथी हमारे यहाँ आज मासिक बैठक करने आए, जो उनके द्वारा हम लोगों को हॉल दिया गया, उस हॉल में ना करके हम लोगों ने ज़मीन पर बैठ के आज हम लोगों ने मासिक बैठक करी। निर्णय लिया गया है जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, युवा संगठन का बहुत बड़ा भवन, इसमें हम लोगों का योगदान बहुत बड़ा है, या तो युवा संगठन के लिए भवन समिति भवन बना के हमने तैयार किया जाए। लगातार युवा संगठन जिस तरीके से अपने कार्य करता हुआ आया है, चाहे लोहिया जयंती हो, चाहे युवा संगठन का होली मिलन समारोह हो या अन्य सामाजिक कार्य हो, वे लगातार रहेंगे। अगर उनसे छेड़छाड़ करने की प्रयास किया गया तो युवा संगठन ईंट से ईंट बजाने का कार्य करेगा, भवन समिति में सोए हुए लोगों को जगाने का कार्य करेगा। हमारे पूर्व में जितने भी अध्यक्ष रहे उनका कार्यकाल रहा, या भवन समिति के जो अध्यक्ष रहे उनके द्वारा आज से लगभग 10 साल पूर्व हम लोगों को यहाँ पे एक जगह निर्धारित करके दी गई थी, जिस पे कि वो जगह भी उन लोगों ने घेर ली और जिस पे अपना अस्पताल बना दिया गया, जिसकी हम लोग बहुत निंदा करते हैं। आपके द्वारा ताला भी डाला गया है, अभी जिस हॉल में मीटिंग होनी थी उसके लिए मना किया गया था, उस हॉल में आपने ताला डाल देखिए, दिया है। हम बता दें, हम लोगों ने जो ताला डाला है ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी हम लोगों ने एक बार ताला डाला था, क्योंकि भवन